पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पीएम नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा वाले भाषण के बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी के दावों की राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं ने कड़ी आलोचना की है और उन्हें झूठा बताया है। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग भी पहुंची है। बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी 16 शिकायतें कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा गया था। हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है, उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं कही थी। मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिए भाषण में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी के बयान की आलोचना यह कहकर भी की जा रही है कि वो कैसे देश के करीब 20 करोड़ मुसलमानों के लिए घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंडी अलायंस के लिए जो भारत में गैर कानूनी ढंग से घुसते हैं वो देश की जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना लाग लपेट के कोई बात कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वहीं राजनीतिक शिकायतों के अलावा 17,000 से अधिक आम नागरिकों ने भी चुनाव आयोग से मांग की है कि इस हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्विटर पर यानी एक्स पर, पहले तो ट्विटर था अब एक्स हो गया है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेट स्पीच ट्रेंड कर रहा है। इन सारी आलोचनाओं के केंद्र में एक बार फिर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से लागू आदर्श आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान न तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट देने की अपील की जा सकती है। आचार संहिता के मुताबिक किसी भी धार्मिक या जातीय समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने या नारे लगाने पर भी रोक है। इन नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष और सोशल मीडिया पर कुछ लोग पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार शाम को चुनाव आयोग का रुख किया। जयराम रमेश ने कहा, हमने जनप्रतिनिधि कानून 1951, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन वाली 16 शिकायतों को चुनाव आयोग को सौंपा है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि इन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायतें 18 से 22 अप्रैल के बीच की है। प्रमुख शिकायतों पर एक नजर डालते हैं जो इससे पहले हो चुकी है। शिक्षा विभाग की ओर से आचार संहिता के दौरान यूजीसी में नियुक्ति हुई थी, इसमें शिकायत हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार तपन सिंह गगोई का वोटर्स को रुपए बांटना, यूपी में सरकारी स्कीम के प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करना, चुनावी प्रचार में धार्मिक छवियों और राम मंदिर का इस्तेमाल करना, केरल में मॉक चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी, चुनाव अभियान में सेना की तस्वीरों का बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से इन शिकायतों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न ही चुनाव आयोग की ओर से पीएम मोदी के बयानों पर किसी तरह के नोटिस दिए जाने या कार्रवाई करने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले बीते महीने मार्च में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। साकेत गोखले ने कहा था कि पीएम मोदी ने चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है।
टीएमसी की इस शिकायत पर चुनाव आयोग की ओर से किसी तरह की कार्रवाई करने की जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ लोग बीजेपी के मामलों में चुनाव आयोग की इस निष्क्रियता को विपक्ष के मामलों में सक्रियता से तुलना करके देख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में राहुल गांधी ने जब बिना नाम लिए पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, तब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसकी शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे की रोक लगाई थी। हालांकि 16 अप्रैल को चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगने के 1 महीना पूरा होने पर बयान जारी किया था। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 200 शिकायतें आयोग के पास आई हैं। इनमें से 169 पर एक्शन लिया गया है। 51 शिकायतें बीजेपी की तरफ से करवाई गई, जिनमें 38 मामलों में कार्रवाई की गई। कांग्रेस की तरफ से 59 शिकायतें आई, जिनमें 51 मामलों में कार्रवाई की गई। दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से 90 शिकायतें आई, जिनमें 80 मामलों में कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की शिकायतों पर कार्रवाई करने की बातें भी कही गई हैं। इनमें चुनाव का ऐलान होने के बाद व्हाट्सएप पर सरकार की ओर से विकसित भारत का मैसेज भेजने पर रोक लगाने, कांग्रेस की शिकायतों पर हाईवे, पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर नियमों के अनुसार प्रचार करने जैसे निर्देश देने की बातें बताई गई हैं। जब चुनाव आयोग ने दिखाई थी सख्ती, ये वाकया 1987 का है, जब भड़काऊ चुनावी भाषण के लिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने और वोट देने पर पाबंदी लगाई थी। चुनाव आयोग की सिफारिश करने पर तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 1999 में 6 साल के लिए बाल ठाकरे के मताधिकार पर रोक लगा दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि मुझे मुसलमानों के लिए वोट नहीं चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। इस बयान की वजह से उन्हें यह सजा मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी पूर्व में हिंदू, हिंदुत्व, मुस्लिम जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बहुत सतर्क रहे हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने 3 या 4 बार हिंदुत्व या मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने वोटरों को इशारा नहीं देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बीजेपी के 3 तरह के वोटर हैं। पहले पक्के वोटर, दूसरे जो पहले दूसरी पार्टियों को वोट देते थे और अब भाजपा को वोट देते हैं, और तीसरे फ्लोटिंग वोटर जो किसी को भी वोट देते हैं। मोदी इस तरह से अपनी बात रखते हैं ताकि उनकी बात हर तरह के वोटरों तक पहुंचे। ऐसे महत्वपूर्ण वक्त जब वोटिंग प्रतिशत गिरा है, प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण दर्शाता है कि पार्टी अपनी मूल राजनीति की ओर जा रही है, और यह अपने आप में बेहद रोचक है। ये इसे एक तरह से देखने का तरीका है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी के मैनिफेस्टो में वेलफेयर स्कीमें हैं, विकास की परियोजनाएं आदि हैं, लेकिन हिंदुत्व का ज्यादा जिक्र नहीं है, और इस ताजा भाषण का बची हुई वोटिंग पर गहरा असर पड़ेगा। विपक्ष के नेता क्या बोले? पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच है, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने कहा, यह भयानक है, चुनाव आयोग की चुप्पी और ज्यादा भयानक है। मोदी का भड़काने वाला भाषण आचार संहिता और उच्चतम न्यायालय का हेट स्पीच पर निर्णयों का घोर उल्लंघन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने कहा, प्रधानमंत्री का भाषण बेहद जहरीला, सांप्रदायिक और नफरत से भरा हुआ है, जिसका मकसद भारत की जनता के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।